कहानी एक ऐसी खूंखार शातिर चुड़ैल की है जो 3000 सालों से एक जादुई बर्तन में कैद थी। लेकिन एक गलती से वो आजाद हो जाती है। वो सम्राट के दिमाग पर कब्जा करके पूरी दुनिया को विनाश की ओर ले जाती है। ये कहानी चीन के सबसे बड़े और शक्तिशाली शांग राजवंश के सम्राट जियान से शुरू होती है। सम्राट जियान अपनी विशाल सेना को लेकर जिजोऊ के राजा सुहू पर हमला करने वाला था, क्योंकि उसने शांग राजवंश के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और अब आजाद होने की कोशिश कर रहा था। सम्राट ने अपनी सेना को हमले का आदेश दिया और सबसे पहले जिजोऊ की दीवारों पर पत्थरों की भारी बारिश करवाई। जिजोऊ की मजबूत दीवारें धराशायी हो गईं। इसके बाद सम्राट जियान ने अपने 5 बेटों को युद्ध का नेतृत्व करने के लिए भेजा। उन्होंने जिजोऊ पर आक्रमण किया और जबरदस्त लड़ाई के बाद राजा सुहू को मार गिराया। सम्राट जियान और उसके बेटे राजा सुहू की बेटी योना को खत्म करने के लिए जाते हैं। लड़ाई के दौरान एक सैनिक अचानक सम्राट पर हमला करता है और अपनी तलवार से उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। सम्राट का खून बहता हुआ एक प्राचीन चट्टान पर गिरता है और फिर वहां से रिसकर एक जादुई बर्तन तक पहुंचता है। जैसे ही खून बर्तन पर गिरता है, एक विचित्र और तेज रोशनी फैल जाती है, मानो सदियों से कैद कोई चुड़ैल आजाद हो गई हो। दूसरी ओर राजा की बेटी योना अपने जीवन का अंत कर लेती है, लेकिन तभी अचानक एक भयंकर बर्फीला तूफान उठता है। हवा के साथ बर्फ ने सब कुछ ढक लिया। जब तूफान थमता है तो योना को फिर से जिंदा पाया जाता है, लेकिन ये योना नहीं थी, बल्कि उसके अंदर की जादुई चुड़ैल थी, जिसकी आत्मा योना के अंदर समा चुकी थी। इस भयानक घटना से अनजान सम्राट जियान योना को अपने राज्य ले जाने का फैसला करता है। युद्ध खत्म होने के बाद में हमें पता लगता है सम्राट के 4 बेटे वास्तव में उसके सगे पुत्र नहीं थे। वे चारों तो अलग अलग दिशाओं के राजाओं के पुत्र थे। सम्राट ने उन्हें अपने संरक्षण में रखा था ताकि उन राजाओं में कोई भी बगावत करने की हिम्मत न जुटा सके। दूसरी ओर चुड़ैल की जादुई शक्ति से भरपूर योना सम्राट जियान के पास में आती है। वो सम्राट से कहती है, यदि तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें चीन का सबसे महान सम्राट बना दूंगी। कोई भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकेगा। सम्राट जियान, जो युद्ध में घायल हो चुका था, उसकी बातों को सुनकर संदेह में था, लेकिन तभी योना सम्राट के घाव को छूते ही ठीक कर देती है। सम्राट हैरान रह जाता है और योना पर भरोसा कर बैठता है और उसकी जादुई चाल में फंस जाता है। युद्ध से जीतकर लौटने के बाद सम्राट जियान ने अपने सैनिकों और प्रजा के लिए एक भव्य आयोजन किया। इस जश्न में सभी सैनिक तलवारें लेकर नृत्य कर रहे थे। राजा जियान के पिता और बड़ा भाई भी इस जश्न में शरीक हुए थे। योना के भीतर की चुड़ैल ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। जादुई ताकतों के प्रभाव में राजा जियान का बड़ा भाई चुड़ैल के वश में आ गया। अचानक बिना चेतावनी वो अपनी तलवार निकाल लेता है और सम्राट के पिता पर वार करके एक ही झटके में उसे मार डालता है। ये देख वहां अफरा तफरी मच जाती है। अब वो सैनिकों पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी सम्राट के बेटों में से एक काफत आगे बढ़ता है और उसे मार गिराता है। दूसरी ओर स्वर्ग के देवता इन घटनाओं को देख रहे थे। चुड़ैल की बढ़ती शक्ति ने देवताओं को चिंतित कर दिया। ये देखकर देवताओं ने योना के जादू का सामना करने के लिए अपने 3 दूतों को धरती पर भेज दिया। अगले दिन घटनाओं से टूटे हुए सम्राट जियान ने खुद को संभालते हुए अपने आप को राज्य का नया उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसी समय मंदिर का पुजारी वहां आता है और भविष्यवाणी करता है, हमारे राज्य पर एक बड़ी मुसीबत छाने वाली है, क्योंकि राजा और उनके पिता की हत्या के कारण ये राज्य शापित हो चुका है। यदि समय रहते इस श्राप को खत्म नहीं किया गया तो ये विनाश का कारण बनेगा। पुजारी की भविष्यवाणी और राज्य के शापित होने की चेतावनी ने सम्राट को चिंता में डाल दिया। उसने घोषणा की कि ठीक 1 वर्ष बाद वो अपने प्राणों का बलिदान देगा। उसके इस बलिदान से पूर्वज प्रसन्न हो जाएंगे और राज्य पर मंडराते विनाश के बादल छट जाएंगे। रात के समय जब महल में सब सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी झिंग को महल के एक कोने में कुछ अजीब हरकत महसूस हुई। उसने देखा कि एक लोमड़ी महल में घूम रही थी। झिंग ने उसका पीछा करना शुरू किया, लेकिन वो लोमड़ी बड़ी चतुराई से भागते भागते सम्राट के कमरे में घुस जाती है। कमरे के अंदर पहुंचने पर झिंग को हैरानी हुई। वहां उसने योना को देखा, जो उसके पिता सम्राट जियान के साथ में थी। सम्राट जियान ने झिंग की बात को नजरअंदाज करते हुए उसे वहां से जाने का आदेश दिया। झिंग इस घटना से बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाता है और योना की असली सच्चाई जानने का फैसला करता है। अब कहानी पश्चिम के राजा सेन और उसके राज्य की ओर मुड़ती है। श्राप का असर वहां भी देखा जा रहा था। राजा सेन की सारी फसलें खराब हो चुकी थी। इस विनाश से बचने का उपाय खोजने के लिए सेन ने शांग साम्राज्य के सम्राट जियान से मदद मांगने का फैसला लिया। राजा सेन अपने बड़े बेटे को वन ही छोड़कर सम्राट से मिलने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर स्वर्ग से 3 दूत धरती पर आ जाते हैं और साथ में एक जादुई किताब भी लाए होते हैं, जिसकी मदद से उस श्राप को खत्म किया जा सकता था।
और सम्राट की भी जान बच सकती है। सम्राट ने महल में एक प्रसिद्ध जादूगर को बुलाया जो उसके राज्य के श्राप को खत्म कर सकता है। उसी समय स्वर्ग के तीनों दूत महल में पहुंचे और उन्होंने उस जादूगर को वहां देखा। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि ये जादूगर कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि एक राक्षस है जो अपनी काली शक्तियों से खेलता था। तीनों दूतों ने अपनी जादुई किताब राजा को सौंपते हुए कहा, सम्राट, ये किताब आपके राज्य को बचा सकती है। इसमें छिपे रहस्यों और शक्तियों की मदद से आप आने वाली मुसीबतों को खत्म कर सकते हैं। जादूगर जो इस किताब की ताकत को जानता था, वो तुरंत बोल उठा, इसकी मदद से आप किसी भी आत्मा को कैद कर सकते हैं। ये न केवल मुसीबतों को रोक सकती है, बल्कि आपको असीम शक्ति भी दे सकती है। ये सुनकर सम्राट ने तुरंत एक सैनिक को मार डाला। जैसे ही सैनिक की आत्मा निकली, जादुई किताब ने उसे कैद कर लिया। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी है। किताब एक ऐसी शक्ति थी जिसे केवल दया से भरे व्यक्ति के हाथों में होना चाहिए था, लेकिन सम्राट जियान की आत्मा क्रोध और लालच से भरी हुई थी। दूतों ने तुरंत फैसला लिया कि किताब को सम्राट से छीनकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। जैसे ही दूत किताब को वापस लेने की कोशिश करते हैं, महल में अफरा तफरी मच जाती है। राजा, जादूगर और सैनिक दूतों को रोकने की कोशिश करते हैं। जब तीनों दूत किताब को लेकर महल से भागते हैं, तो झिंग उनका पीछा करता है और वो सब एक गहरी घाटी में पहुंच जाते हैं। दूतों में से एक ने झिंग से कहा, तुम्हारे पिता के दिल में से दया खत्म हो चुकी है। उनकी शक्ति और क्रोध ने उन्हें अंधा कर दिया है। ये किताब उनके हाथों में सुरक्षित नहीं है। लेकिन झिंग को यह बात स्वीकार नहीं थी। बहस के बीच अचानक झिंग का पैर फिसल गया, लेकिन जैसे ही वे संभलते, काफत वहां पहुंच गया। काफत ने मौके का फायदा उठाकर चालाकी से किताब पर कब्जा कर लिया और भागने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो किताब नदी में गिर जाती है। लेकिन दूतों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार किताब को नदी से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। तभी जंगल में अचानक एक तेज और कड़क बिजली चमकती है। उस चमक के साथ दूतों को यह पता चला कि राज्य में एक शैतान का जन्म हो चुका है, जो राज्य में बर्बादी और विनाश लाएगा। इस बीच शैतान का बच्चा पश्चिम के राजा और काफत के पिता को रास्ते में मिल जाता है। राजा के मन में यह विचार आता है कि वो इस शैतान के बच्चे की परवरिश करेगा। तभी दूतों का आगमन होता है। वे शैतान के बच्चे को अपने पास भेजने की बात करते हैं, ताकि उसे सही रास्ते पर लाया जा सके और भविष्य में किसी तरह का विनाश न हो। इसके बाद दूतों ने चारों दिशाओं के राजाओं को इकट्ठा किया और उन्हें सम्राट की क्रूरता के बारे में बताया। वे बताते हैं कि सम्राट अब केवल शक्ति के लोभ में बुरी तरह अंधा हो चुका है और राज्य में हो रही आपदाओं को रोकने में उसकी कोई रुचि नहीं है। इस पर चारों राजाओं ने फैसला लिया कि अगर सम्राट अपनी नीति नहीं बदलता, तो वे चारों दिशाओं से एकजुट होकर सम्राट पर हमला करेंगे और उसका विरोध करेंगे। लेकिन ये सारी बातें काफत छिपकर सुन रहा था और सामने आकर कहता है, तुम लोग कभी भी इस योजना में सफल नहीं हो पाओगे। पश्चिम का राजा अपने बेटे काफत को पहचान जाता है, लेकिन उसी समय सम्राट के सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और वे चारों राजाओं को पकड़कर महल में बंदी बना लेते हैं। जब सम्राट को यह जानकारी मिली कि चारों राजाओं ने एकजुट होकर उसके खिलाफ बगावत की योजना बनाई है, तो वो अत्यधिक क्रोधित हो गया। सम्राट ने आदेश दिया कि अगर कोई भी उसकी शक्ति को चुनौती देगा तो वो उन्हें कतई नहीं बख्शेगा। उसने साफ साफ कहा कि चारों राजाओं को उनके बेटों के द्वारा मार दिया जाए। इस आदेश के बाद काफत के अलावा सम्राट के बाकी 3 बेटे अपने अपने पिता को मार डालते हैं। लेकिन काफत सम्राट के सामने आकर रोते हुए अपने पिता की जिंदगी की भीख मांगता है। वो सम्राट से कहता है, हमें इस बगावत के असली कारण का पता लगाना चाहिए। हमें यह जानने की जरूरत है कि इसके पीछे कौन है और क्यों ये सब हो रहा है। काफत ने सम्राट से कहा, मैं गद्दारों को पकड़ने में आपकी मदद करूंगा। सम्राट काफत की बातों को सुनकर शांत हो जाता है और पश्चिम के राजा को तुरंत जेल में बंद करने के आदेश देता है। योना सम्राट को अपने जादू के जाल में बुरी तरह से फंसा लेती है और जब सम्राट की पत्नी उसे योना से दूर रहने की सलाह देती है, फिर एक भयंकर घटना होती है और योना सम्राट के सामने ही रानी को मार डालती है। जब झिंग को इस बारे में पता चलता है तो वो तलवार लेकर योना से मुकाबला करने जाता है। योना अपने जादुई लोमड़ी के रूप में आ जाती है और झिंग से लड़ाई करने लगती है। तभी अचानक सम्राट वहां आ जाता है और झिंग की तलवार गलती से सम्राट को लग जाती है। सम्राट गुस्से में अपनी सैनिकों से झिंग को पकड़ने का आदेश देता है, लेकिन झिंग मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलता है। ये सब देखकर काफत, जो पहले से सम्राट की सारी सच्चाई जान चुका होता है, वो झिंग को एक गुप्त दरवाजे से बाहर निकाल देता है और उसे सुरक्षित स्थान पर भेजने में मदद करता है।
अगले दिन काफत का बड़ा भाई सून काफत से मिलने आता है, क्योंकि वो अपने पिता और पश्चिम के राजा की अचानक गुमशुदगी के कारण परेशान था। काफत उसे बताता है कि हमारे पिता को सम्राट ने बंदी बना लिया है, इसलिए सून अपने पिता की रिहाई के लिए सम्राट से अपनी जान का सौदा करता है। सम्राट सून के सौदे को स्वीकार कर लेता है। इस बीच स्वर्ग का एक दूत महल में आता है। वो झिंग और काफत को बताता है कि झिंग ही वो व्यक्ति है जो राज्य में आने वाली तबाही को रोक सकता है, लेकिन इसके लिए उसे सम्राट बनना होगा। ये सुनकर महल का पुजारी कहता है, अगर हम उस चालाक लोमड़ी को महल से बाहर निकालने में सफल हो जाते हैं तो सारी सच्चाई सामने आ सकती है। पुजारी की बात सभी मान लेते हैं। दूसरी ओर सम्राट अपनी क्रूरता दिखाते हुए पश्चिम के राजा को सून के मांस का टुकड़ा खिला देता है। जब इस घृणित घटना के बारे में पश्चिम के राजा को पता चलता है तो वो पागल हो जाता है, लेकिन सम्राट सौदे के अनुसार उसे रिहा कर देता है। अगले दिन सम्राट योना के साथ अपने पूर्वजों के मंदिर में शादी करने के लिए जाता है। पुजारी, जो पहले से ही सम्राट की शक्ति और योना के असली रूप को जानता था, अचानक योना के पास आता है और उसके हाथ से पकड़ लेता है। वो कहता है, मैंने तुम्हारी सारी शक्तियों को अब कैद कर लिया है। इसके बाद वो झिंग और काफत को भी बुला लेता है। झिंग सम्राट से कहता है, मेरे दादाजी की मौत का कारण यही चालाक लोमड़ी है। ये सुनकर सम्राट उसकी बात नकारता है और कहता है, वो कोई जादुई लोमड़ी नहीं है, बल्कि हमारी तरह एक साधारण इंसान है। इस बहस के बाद पुजारी सम्राट से एक वादा करवाता है और कहता है, अगर योना सचमुच एक लोमड़ी निकलती है तो तुम्हें योना को मारना होगा। सम्राट को यह वादा करना पड़ता है। इसके बाद पुजारी अपने दिल को निकालकर उसे योना को खाने के लिए देता है। जैसे ही योना वो दिल खाती है, वो एक चालाक लोमड़ी में बदल जाती है। लेकिन सम्राट, जो पहले से योना के जादू में फंसा हुआ था, अपने वादे से मुकर जाता है। वो कहता है, मैं किसी पूर्वज की बात को नहीं मानता। ये सुनकर झिंग दुखी हो जाता है। अब वो समझ जाता है कि उसके पिता केवल योना के जादू के प्रभाव में नहीं थे, बल्कि खुद भी एक शैतानी दिल वाले इंसान में बदल चुके थे। सम्राट अपने क्रूर फैसलों को जारी रखते हुए अपने सेनापति को आदेश देता है, झिंग को बंदी बना लो और कल सुबह उसे मार डालो। इसी के साथ में वो काफत से उसके पिता का सिर लाने के लिए बोलता है। इस बीच सम्राट अपने मंदिर में आग लगा देता है और उसे पूरी तरह जलाकर खत्म कर देता है। जलते हुए मंदिर के बीच योना सम्राट को अपनी सच्चाई बताती है और कहती है, अब मैं तुम्हें अमर बना दूंगी और तुम इतिहास के सबसे महान सम्राट बनोगे। अगले दिन काफत सम्राट के सामने एक कपड़े में सिर बांध कर लाता है। सम्राट को लगता है कि ये उसके पिता का सिर है, लेकिन जब वो कपड़ा खोलता है तो उसमें मिट्टी भरी हुई होती है। काफत सम्राट के खिलाफ विद्रोह कर देता है और उसके साथी सैनिकों से लड़ाई शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर एक अन्य राजकुमार झिंग को मौत के घाट उतार देता है। सम्राट और काफत के बीच भयंकर लड़ाई होती है। आखिरकार काफत की तलवार सम्राट के सीने में उतर जाती है और सम्राट वहीं दम तोड़ देता है। इसके बाद काफत अपने पिता को बचाने के लिए रवाना होता है। कुछ ही देर में स्वर्ग के देवदूत झिंग के कटे हुए शरीर को लेकर स्वर्ग की ओर रवाना हो जाते हैं। काफत की पिता की जान खतरे में है। जब सैनिक उसके पिता को मारने वाले होते हैं तो वो शैतान का बच्चा, जिसे काफत के पिता ने जंगल से उठाया था, वहां आकर सैनिकों को मार डालता है और काफत के पिता को सुरक्षित बचा लेता है। दूसरी ओर जादूगर द्वारा बनाया गया पत्थर का ड्रैगन काफत का पीछा करता है। काफत अपनी चतुराई से उसे नदी में गिराकर डुबा देता है और उससे छुटकारा पा लेता है। आखिरी सीन में हमें योना को दिखाया जाता है, जो सम्राट के मृत शरीर के घावों को भर देती है और उसे फिर से जीवित कर देती है। इसी के साथ फिल्म यहीं समाप्त होती है।